हो। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहिता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे ते विरंचि जनि पारहि लेखे। कृपा बारिधर राम खरारी पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मति मंद जानि नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो अब प्रभु पाहि शरण तक आयो। असरन सरन बिरद संबारी मोहि जनि तजहु भगत भयहारी। श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर। मो सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अस बिचारी रघुबंश मनि हरहु विषम भव भीर।
कामिहि नारी प्यारी जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। राम राम। प्रभु की असीम कृपा के कारण आज एक बार फिर से हम सब यहाँ उपस्थित, उस कृपा के प्रति नतमस्तक और भगवान का अनंत कोटि धन्यवाद। आप सबके हृदयों में बैठे हुए भगवान के चरणों में मेरा शत शत नमन और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। विक्रम संवत 2079 और नवरात्रि, इन सब की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे ये मंगलमय हो, नववर्ष सबके लिए मंगलमय हो। पिछली बार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा सा व्यवधान आ गया था और ठीक से आवाज़ भी नहीं आ पाई, ठीक से कनेक्टिविटी नहीं बन पाई थी। हरी इच्छा, उसमें भी हरी इच्छा ही है। लेकिन आज पिछली बार जो हमने कवर किया था उसको 5-10 मिनट के अंदर कवर करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे इस मानस परिक्रमा के कार्यक्रम में। आजकल हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान का अवतार क्यों होता है। तो ये कहा गया था कि एक ही कारण तो होता नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि यही एक कारण है बस और कोई कारण ही नहीं है। कल्प कल्प में प्रभु का अवतार होता है, कल्प कल्प में राक्षसों के भी अवतार होते हैं। लेकिन हर बार कोई ना कोई अलग कारण भगवान लीला करते हैं। उसमें से कुछ सिलेक्टेड कारण बताए गए। जय विजय जलंधर की कहानी बताई गई, उसके बाद नारद के मोह का प्रसंग बताया गया और उसके बाद पिछली बार मनु और शत्रुपा जी के तप के बारे में बताया गया। ब्रह्मा जी के कुछ मानस पुत्र थे, जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो उन्होंने मानस पुत्र पैदा किए, लेकिन उनसे सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकी। तो उन्होंने फिर एक स्त्री पुरुष का जोड़ा मनु और शत्रुपा के रूप में उत्पन्न किया। तो उन्हीं की हम सब संतान है, इसलिए मनुज कहलाते हैं। मनुज, मनुज से उत्पन्न हुए, मनु से उत्पन्न हुए। तो वे स्वयंभू मनु जो थे, उनकी पत्नी शत्रुपा जी, उनको वृद्धावस्था में जाके वैराग्य हुआ। बड़े बेटे को जबरदस्ती राज्य देकर वो अपने नैमिषारण्य में जाके तप के लिए चले गए। पहले ऐसा ही होता था, राजा अपने आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते थे और तप करने चले जाते थे। वहां पर उनके तप का वर्णन किया गया, बताया गया कि पहले तो गोमती में स्नान, उसके बाद सत्संग, काफी समय तक जप, नाम जप और कंदमूल फल खा के बिल्कुल वैरागियों वाला, सन्यासियों वाला जीवन जीते रहे। कई साल तक उसी तरह से वो सत्संग इत्यादि करके जप करते रहे, भगवान का स्मरण करते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते थे। उससे जब बुद्धि अंतःकरण निर्मल हुआ तो उन्होंने ध्यान में प्रवेश किया और खाना पीना और कंट्रोल कर दिया। उसके बाद वो सिर्फ जल के ऊपर आ गए। 6000 साल तक जल लेकर तपस्या करते रहे और निर्गुण निराकार का ध्यान करते रहे। उसके बाद फिर 7000 साल तक जल भी छोड़ दिया, केवल हवा लेकर जीवित रहे। उसके बाद वायु का आधार भी छोड़ दिया और एक पैर पे खड़े होकर बहुत ही कठोर तप 10,000 वर्ष तक किया। 10,000 और प्रभु प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि जो अखंड अनादि सच्चिदानंद निर्गुण निराकार रूप है, उसको हम सगुण साकार के रूप में दर्शन करना चाहते हैं। और बस जमीन में गिर के दंडवत करके प्रार्थना कर रहे थे, अचानक भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान का बहुत ही सुंदर राम का स्वरूप था, सच्चिदानंद ब्रह्म का। राम के रूप में प्रकट हुए, साथ में उनकी शक्ति भी प्रकट हुई, माँ जानकी जी।
और उन्होंने सिर पे हाथ रखा मनु शत्रुपा जी के और कर स्पर्श करके उनसे कहा कि वरदान मांगिए। तो मनु जी बोले कि आपसे छुपाव क्या करना है, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, चाहूं तुम ही समान सुत, हरिसन कवन दुराव, प्रभुसन कवन दुराव, आपके बेस्ट आपके जैसा बेटा चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है वो तो, लेकिन मैं अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाऊं, आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तब तनय होव मैं आई। तो इसलिए हे राजन, मैं आपका बेटा बन के मैं ही आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे जैसा और कोई होता ही नहीं। इस प्रकार से वरदान मिला। और फिर वो शत्रुपा जी की तरफ भगवान घूमे, उनसे पूछा कि आपकी क्या इच्छा है। बोले कि बस मुझे भी यही वरदान अच्छा लगा है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके जो जन हैं, आपके जो भक्त हैं, निज जन, उनको जो सुख मिलता है, जो गति होती है, जो उनकी सुमति, जो मति मिलती है, बस सोई सुख सोई गति सोई सुमति, वही वही मुझे चाहिए। सोई निज चरण स्नेहु, आपके चरणों में प्रीति रहे, सब रहे, लेकिन सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा कर दे। साथ में उन्होंने कहा कि मुझे विवेक मेरा समाप्त ना हो, यानी उन्होंने अलौकिक विवेक, ज्ञान का वरदान भी मांगा साथ में। भगवान ने कहा ठीक है माता जी। वो माता ही कहने लगे उसके बाद कि आपको मैंने अलौकिक विवेक दे दिया, वो कभी आपका मिटेगा नहीं। ये सुन के मनु जी फिर थोड़े से चौंके, उन्होंने कहा कि प्रभु, ये इन्होंने जो मांगा इनकी इच्छा, लेकिन मुझे कोई वो वाला विवेक नहीं चाहिए जिससे कि मेरी ये स्मृति बनी रहे कि आप तो सच्चिदानंद ब्रह्म है। मैं तो आपको बेटे के रूप में ही देखना चाहता हूँ, तो चाहे मुझे लोग मूर्ख कहें कोई बात नहीं, मैं किसी से, मुझे कोई चिंता नहीं। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रेम, ऐसा आसक्ति वाला प्रेम मांगा। और माता जी ने विवेकपूर्ण प्रेम मांगा। प्रेम तो दोनों ने मांगा, भक्ति दोनों ने मांगी। और भगवान वरदान दे के चले गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपने अंशों के सहित अवतार लूंगा, अपनी शक्ति और अपने अंश साथ लेकर आऊंगा। और अभी आप अमरावती जाइए, वहां पे आपने जितना तप किया है उसके फलस्वरूप जो भोग मिले हैं उनको भोगिए। जब वो समाप्त हो जाएंगे उनका फल, तो उसके बाद आप अवध के नरेश बनेंगे। होई है अवध भुआल नृप। जब अवध के भुआल, अवध के नरेश बनोगे, तो उस समय फिर मैं आपके घर में अपने अंशों के सहित अवतार लूंगा। ऐसा कह के 3 बार सत्य 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 प्रण, सत्य प्रण कह के, पन सत्य हमारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा, 3 बार त्रिसत्य करके वो वरदान देकर चले गए। यहाँ अ, इसके एक कथा तो ये हो गई, इस वजह से भगवान ने अवतार लिया। और दूसरी कथा फिर कहते हैं कि एक और थोड़ी सी विचित्र कथा है तो बहुत पवित्र कथा, क्योंकि इससे भगवान का अवतार हुआ था, लेकिन है थोड़ी सी विचित्र, वो आपको सुनाते हैं। वो विचित्र क्या है, पुरानी कथा है कि कैके देश के सत्यकेतु नाम के राजा थे। उनके 2 बेटे थे। उन्होंने भी ऐसे ही किया कि रिटायरमेंट लेने के लिए अ, अपने बेटे को, उनके उनके क्या था, उन्होंने अपने बेटे प्रताप भानु को राजा बनाया, सत्यकेतु ने, और आप तपस्या करने चले गए। जब प्रताप भानु राजा बने तो उन्होंने, वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे, धर्म का आचरण करते थे। ये जरूरी नहीं होता कि जो धर्म का आचरण करता है वो उसको भक्ति मिल ही जाए। धर्म के आचरण से आमतौर से विवेक और वैराग्य प्रकट होने चाहिए। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि प्रताप भानु के केस में ऐसा हुआ। हालांकि कहते जरूर हैं कि प्रताप भानु ने जितने भी यज्ञ वेदों में वर्णित थे, सारे तरह के यज्ञ हजार हजार बार किए, और उन सबको फिर भगवान के अर्पित कर दिया, उनका फल नहीं मांगा। निष्काम कर्म करते थे, प्रजा का पालन करते थे, विश्व विजय के लिए निकले,
तो पूरे सातों द्वीपों पर उनका राज्य हो गया। पूरी पृथ्वी मंडल पर एक छत्र प्रताप भानु का राज्य हुआ। जितने राजाओं को उन्होंने जीता, उनको बुलाकर उनको अपने अधीन करके, उनके साथ एक पैक्ट करके, संधि करके उनका राज्य वापस दे दिया कि वो टैक्स देते रहेंगे और उनके अधीनता स्वीकार करके रहेंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट अपना अपना देश, अपना अपना राज्य चलाएंगे। उनमें से एक राजा ऐसे थे जिनका सारा परिवार इस युद्ध में समाप्त हो गया। उन्होंने सरेंडर नहीं किया और किसी तरह से जान बचा के वो भाग गए और जाके किसी जंगल में एक मुनि के वेश में जाके रहने लगे। तो उस राजा की दोस्ती एक मायावी राक्षस के साथ थी। कालकेतु नाम का राक्षस था। उन्होंने आपस में एक षड्यंत्र रचा। तो वो राक्षस सूअर का वेश बना के एक बार जंगल में आया जब प्रताप भानु शिकार करने आए हुए थे। तो प्रताप भानु ने उस सूअर का पीछा किया शिकार करने के लिए। सूअर बचता बचाता गहन घोर जंगल के अंदर ले गया और वहां जाके किसी गुफा में छुप गया। यहाँ राजा भूखे प्यासे अकेले रह गए। उनके मंत्री और दूसरे सैनिक पीछे रह गए थे। जंगल में रास्ता भूल गए। इधर उधर देख रहे थे तो उसी कपट मुनि का आश्रम दिखाई दिया और उनसे उन्होंने रास्ता इत्यादि पूछा। तो मुनि ने उनको अपनी बातों में बहुत ज्यादा प्रभावित करके ऐसा दिखाया कि वो सृष्टि के आदि काल से यहाँ रहते हैं। जब से सृष्टि बनी है तब से यहीं रहते हैं। एक तनु नाम है और इतने बड़े तपस्वी हैं, इतने बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। ऐसा करके उसने प्रभावित करके राजा को, वो तो राजा को पहचान गए थे लेकिन ये राजा प्रताप भानु उनको नहीं पहचाना था। तो कपट मुनि ने अपने कुसंग से उनकी बुद्धि में कुछ हेरा फेरी कर दी और अपने वश में कर लिया और कहा कि तुम्हारा नगर बहुत दूर है, तुम आज यहीं रुक जाओ, बाकी मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा अपनी शक्ति से, अपने तप बल से पहुंचा दूंगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम कुछ वरदान मांग लो, जो तुम चाहो मांग लो। आज राजा ने मांगा कि एक छत्र साम्राज्य मेरा सातों द्वीपों पे, पूरे पृथ्वी मंडल पे रहे, मेरा कोई शत्रु ना हो और 100 कल्प तक राज्य रहे। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरा शरीर बिल्कुल निरोग हो, ना तो मैं कभी मरूं ना कभी बूढ़ा हूं। इस प्रकार से उन्होंने जो उनके अंदर छिपी हुई वासना थी वो बाहर निकल आई और उन्होंने वो वरदान मांगा। इस कपट मुनि ने कहा अच्छा ठीक है राजन, ऐसा ही होगा, लेकिन बस एक बात है, अगर कभी तुम ब्राह्मणों के शाप में फंस गए तो फिर मुश्किल है, अदरवाइज तुम्हें तो कोई भी नहीं हरा सकता, काल भी तुम्हारे आगे पानी भरे। तो अगर तुम किसी तरह से ब्राह्मणों को वश में कर लो फिर तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक कितना गलत सलाह है। जो राजा महाराजा होते थे पुराने जमाने में, तो वो उनके ऊपर जो ब्राह्मण या जो कुल गुरु या उनके जो गुरु लोग होते थे, उनका ओहदा राजा से ऊपर होता था। राजा तो फिर भी विषय भोगों में रहते थे, लेकिन जो गुरु लोग थे वो कुटिया बना के शहर के बाहर रहते थे। बिल्कुल उनको कुछ भी नहीं चाहिए था, ऐसे लोग गवर्न करते थे। जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे योगी, वो असली कंट्रोल करते थे। अब ये कपट मुनि कह रहा है कि उन लोगों को तुम वश में कर लो, ब्राह्मणों को वश में कर लो। तो राजा ने कहा कि वश में करने की युक्ति भी बताइए। तो उसने कहा कि युक्ति तो है लेकिन थोड़ी मुश्किल है, उसके लिए मुझे तुम्हारे राज्य में आना पड़ेगा, लेकिन मैं कहीं जाता नहीं। तो वो प्रार्थना करने लगा कि नहीं 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 आ पाओ। तो प्रोग्राम ये बना कि मैं तुम्हारे उपरोहित के रूप में तुम्हारे महल में रहूंगा। तुम ब्राह्मणों को खाना खाने के लिए अपने यहाँ निमंत्रित करो, बारी बारी, रोज के 1 लाख ब्राह्मण बुलाओ। उन सबकी रसोई मैं बना दूंगा, उनका सबका खाना मैं बनाऊंगा और आप चिंता मत करो, मैं इतना बना लूंगा, अकेला ही बहुत हूँ, मुझे और कोई सहायक भी नहीं चाहिए। फिर वो ब्राह्मण खाना खाएंगे तो आपके वश में हो जाएंगे। फिर जब उनके घर कोई खाना खाएगा तो वो भी आपके
आपके वश में हो जाएगा। तो ऐसे 1 साल का संकल्प ले लो। तो प्रताप भानु उसके बहकावे में आ गया। उसने कहा अच्छा ठीक है, जाके सोने चला गया। रात को वो जो मायावी राक्षस था वो भी आ गया। उसने अपनी माया से राजा को वापस उसके राज्य में पहुंचा दिया और वहां से उपरोहित को ले आया, जाके किसी गुफा में बंद कर दिया। उसकी जगह वो खुद रहने लगा, वो मायावी राक्षस जो था कालकेतु। 3 दिन के बाद जैसे डिसाइड हुआ था, तो उन्होंने उसी तरह से ब्रह्मभोज रखा। उसमें ब्राह्मणों का मांस परोस दिया उसने बना के। ऊपर से आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों को पता चल गया कि इसमें मांस है। तो वो सब उठ गए, उन्होंने श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा 1 साल के अंदर पूरे कुल का नाश हो जाएगा। और ये ऐसा ही हुआ। 1 साल के अंदर सारे राजाओं ने मिलके प्रताप भानु पे आक्रमण किया और उसके परिवार में कोई भी नहीं बचा। तो प्रताप भानु फिर अगले जन्म में जाके राक्षस बना, क्योंकि ब्राह्मणों का श्राप था कि तुम्हें इतना मांस खाने का शौक है, खाने खिलाने का, तो तुम जाके राक्षस ही हो जाओ और फिर ब्राह्मणों का मांस खाया करो। तो प्रताप भानु जो था वो जाके रावण बना। उसका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना। उनका एक मंत्री था बहुत ही धार्मिक, धर्मरुचि उसका नाम था। वो धर्मरुचि नाम का मंत्री जो था वो विभीषण बना। अब ये इनके रावण के जन्म की बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी बातें आती हैं। थोड़ा सा परिचय जानना चाहिए जरूर पुराणों का भी। यहाँ देखिए, दोनों ही चक्रवर्ती सम्राट थे, प्रताप भानु भी और मनु शत्रुपा जी भी, मनु जी भी। मनु जी को वैराग्य हो गया था, लेकिन प्रताप भानु को वैराग्य नहीं हुआ था। धर्म के आचरण कर रहा था, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ भोग वासना रह गई थी, जो कुसंग पाकर अचानक प्रकट हो गई। थोड़े से कुसंग से ही प्रकट हो गई। तो ऐसा ही होता है कि अगर आप कितने ही बड़े धार्मिक हो, अगर संगति का ध्यान नहीं रखते, तो किसी भी कुसंग से आपका पतन हो सकता है। लेकिन वो जो वासनाएं थी, उसके बाद रावण का शरीर मिला, तो उन वासनाओं के प्रताप से, उस पूर्व जन्म के किए हुए यज्ञों के और धर्माचरण के हिसाब से उसको बहुत बड़ा ऐश्वर्य मिला, बहुत बड़ी शक्ति मिली, बहुत बड़ा बल मिला। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि साहब, जब विधाता विपरीत हो जाए, भारद्वाज जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब विधाता विपरीत हो जाए तो सब कुछ उल्टा हो जाता है, पिता भी आपके यम के बराबर हो जाता है। तो यहाँ तक प्रताप भानु की कथा थी। प्रताप भानु रावण, कुंभकर्ण और और विभीषण, ये उनके परिवार सहित बन गया। इसके बारे में इतना और जानना जरूरी है कि ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र थे, पुलस्त्य जी। पुलस्त्य जी की पत्नी का नाम गौ था। उनके एक बेटा हुआ, उसका नाम था वैश्रवण। वैश्रवण नाम का बेटा था। तो मुनि चाहते थे कि ये मेरी सेवा करे, लेकिन उसको ज्यादा प्यार दादाजी से था, अपने ब्रह्मा जी से था। तो ब्रह्मा जी की सेवा ज्यादा करता था, पिता की कम करता था। पिता उससे नाराज रहते थे। लेकिन ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने उसको अजर और अमर होने का वरदान दे दिया और एक लोकपाल बना दिया। लोकपाल एक अथॉरिटी होती है। फिर उसको पूरे सृष्टि के धन का स्वामी बना दिया। कुबेर उसका नाम हुआ। वैश्रवण को कुबेर भी कहते। तो कुबेर ब्रह्मा जी के की सेवा में है और पुलस्त्य जी के वो पुत्र हैं। ये देख के रावण, ये देख के पिताजी को अच्छा नहीं लगता था। एक बार उन्होंने क्या किया कि अपना रूप बदल के वो विश्रवा मुनि के रूप में प्रकट हो गए। और अब विश्रवा जी रावण से उससे सॉरी विश्रवा जी तो कुबेर से नाराज रहते थे, बार बार मिलने भी आता था वो, लेकिन वो उससे ज्यादा प्यार नहीं करते थे। तो उनको प्रसन्न करने के लिए
3 सुंदर कन्याएं, राक्षस कन्याएं, असुर कन्याएं, वो कुबेर जी ने पिताजी की सेवा में लगा दी, विश्रवा की सेवा में लगा दी। पुष्पोत्कटा, मालिनी और राका, ये 3 नाम थे। तो पुष्पोत्कटा से उनको रावण और कुंभकर्ण नाम के पुत्र हुए, विश्रवा को। और राका से खर, दूषण और शूर्पणखा। और जो मालिनी थी उनसे उनको उत्पन्न हुआ विभीषण। तो एक तरह से ये रावण कुंभकर्ण एक ही माता से हैं इस कल्प में जो दिखाया है, और वो विभीषण जो है वो उनका सौतेला भाई है, और कुबेर भी सौतेला भाई है। एक बार ये बार बार मिलने तो फिर भी कुबेर जी आया करते थे, अपने पुष्पक विमान भी उनको मिला था, पुष्पक विमान में बैठ के आते थे। तो रावण जब देखता था कि ये कौन है जो इतना तेजस्वी व्यक्ति इतनी बड़े गाड़ी में आता है, इतने बड़े विमान में आता है, तो कौन है, उसने अपनी माता से पूछा। तो उनकी माता ने उन्हें डांटा, उन्हें कहा कि तुम्हें तो अकल ही नहीं है, ये देखो ये तुम्हारा सौतेला भाई है, और ये इसने इतना तप किया है, उस तप के बल पे इसको सब कुछ मिल गया, और ये तुम्हारी क्या हैसियत, ये तुम्हारे से बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो तुम्हें भी तप करके ऐसा बनना चाहिए। तो ऐसा सुन के वो तीनों भाई तप करने चले गए, और कहते हैं कि बहुत कठोर तप रावण ने, कुंभकर्ण ने, विभीषण ने किया। रावण ने तो ऐसा किया कि वो 1000 वर्ष तक जैसे तप किया, उसके बाद अपना एक सिर काट के भगवान शिव की यज्ञ की अग्नि में भगवान शिव को अर्पण कर दिया। फिर 1000 वर्ष और उसको वो भगवान शिव ने उसका स्वीकार किया, और उसको दोबारा से नया सिर मिल गया। इस प्रकार से 1000 वर्ष तक तप करके उसने 10,000 वर्ष तक तप किया। शिव जी प्रसन्न हुए, बहुत सारे वरदान मिले, बहुत सारे उसको 10 सिर, इसलिए उसको दशानन भी बोलते हैं। हालांकि उसका जन्म का नाम दशानन ही था, रावण उसका नाम नहीं था, लेकिन भगवान शंकर से और ब्रह्मा जी से बहुत शक्तियां मिलके, बहुत शक्तियां, माया, ये सब कुछ प्राप्त करके उसने वरदान ये मांगा कि मुझे, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं अजर और अमर हो जाऊं, किसी के मरे भी ना मरूं, हम काहू के मरे ना मारे। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है मरे ना मारे वाला, तुम किसी भी ऐसी चीज से मृत्यु मांग लो जिससे तुम बिल्कुल भी ना डरते हो, तो वो ठीक है। तो उसने कहा कि अच्छा, मैं तो मनुष्यों को तो कीड़े मकोड़े की तरह समझता हूँ, ऐसे मसल देता हूँ, अब मनुष्य हैं, वानर हैं। तो उसने क्या, वानर जाति दुई, ये दो वानर और मनुष्य जाति, इनको छोड़ के मैं किसी से भी ना मरूं। तो ब्रह्मा जी और शिव जी ने मिलकर उसको ऐसा वरदान दिया। जैसे कुंभकर्ण के पास पहुंचे तो वो तो बहुत बड़ा विशाल काय था, बहुत बड़ा था, और उसके बारे में कहा जाता है कि जब कुंभकर्ण पैदा हुआ था तो वो बहुत सारे लोगों को खा गया था, पैदा होते ही हजारों लोगों को खा गया। उसकी खुराक इतनी ज्यादा थी, वो खाना शुरू करे तो एक ही 2-3 दिन में ही पूरी सृष्टि का सब कुछ खा जाए। तो वहाँ कहते हैं कि वहाँ ब्रह्मा जी देख के थोड़े से हैरान हो गए, उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। उन्होंने सरस्वती को भेज के उसकी वाणी में उसका उसकी बुद्धि को फेर दिया, और उसको जैसे वाणी में स्लिप ऑफ टंग कहते हैं वो हो गया। वो इंद्र पद मांगता था, उसने निंद्र पद मांग लिया, उसको नींद मांग ली। तो ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि ठीक है, तुम 6 महीना सोया करो, फिर एक दिन उठा करो, फिर 6 महीने सो जाया करो, फिर एक दिन उठा करो, इस प्रकार से। तो अब कुंभकर्ण ने नींद का वरदान मांगा। फिर कहते हैं कि वो गए विभीषण के पास, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठे होंगे। विभीषण को बोले कि बेटा क्या मांगते हो। कहे वो पुत्र वर्मा, पुत्र बोला उसको, क्योंकि उनको पता था कि कुल को तारने वाला तो यही एक बचेगा, क्योंकि जो कुल को तारे वही पुत्र कहलाने लायक होता है। तुम वर मांगो। तो उसने भगवान के चरणों में अचल अमल अनुराग मांग लिया बस।
उसने कहा कि मुझे भगवान के चरणों में अनुराग चाहिए, भक्ति चाहिए, प्रीति चाहिए। तो इस प्रकार से तीनों वरदान लेके आए। अब रावण देख रहा था कि अपनी कोई राजधानी बनाए, अपना कोई राज्य बनाए। वहां कहते हैं कि त्रिकूट पर्वत है समुद्र के अंदर, तो उसके 3 शिखर हैं त्रिकूट पर्वत के। तो उसके बीच में एक नगरी बसी हुई है। उसकी भी कई बारी कई तरह की कहानी पुराणों में मिलती है। माली, सुमाली और ये 3 सुकेश के बेटे थे, माली, सुमाली और जाम्बवान। उन्होंने ये ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, एक सुंदर सी एक विश्वकर्मा से एक नगरी बनवाई थी। बाद में माली मारा गया था, तो बाकी दोनों भाई जाके पाताल में रहने लगे थे। तो कहते हैं कि इतनी सुंदर सोने की नगरी है वो, इतनी सुरक्षित है, चारों तरफ से पानी है, गहरी गंभीर खाई है। और जब भी किसी भी कल्प में जो राक्षसों का राजा होता है वो वहीं रहता है। सोने की नगरी में, भोग नगरी में राक्षस ही रहेगा, असुर ही रहेगा, देवता तो वहां रहना नहीं चाहते थे। फिर भी एक बार क्या हुआ कि जब देवता लोग वहां रहते थे, तो उनको जब राक्षस लोग वहां रहते थे तो देवताओं ने उन पे आक्रमण किया और उनसे वो लंका खाली करा ली, लंका पे कब्जा कर लिया। लेकिन उस लंका में देवता खुद नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने वहां कुबेर को वो लंका दे दी। इंद्र ने कुबेर को लंका दे दी और कहा कि तुम इसमें रहा करो। तो उसके 1000 यक्ष जो थे, गंधर्व थे, वो रहते थे वहां पर, जो कुबेर के रक्षक कहलाते थे। रावण को पता चला कि ये है तो राक्षसों की नगरी, कुबेर के कंट्रोल में है। कुबेर से जलता भी था, वो नाराज भी रहता था। अब रावण के पास शक्ति भी आ गई थी, तो उसने कुबेर वहां पे लंका पे आक्रमण कर दिया और लंका पे कब्जा कर लिया। सारे जो गंधर्व थे, यक्ष थे, सब भाग गए वहां से। उसके बाद कुबेर के ऊपर आक्रमण करके उसका पुष्पक विमान भी छीन के ले आया। अब उसने आके अपनी नगरी का निरीक्षण किया। उसने देखा कि बहुत सुंदर नगर है, जगह जगह देख के बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उसको थोड़ा रेनोवेट करा के और अपने ही लोगों को वहां पे बसा दिया। सबको एक एक प्लेस अलॉट कर दिया अपने, जितने भी परिवार के लोग थे, सेनापति थे, सबके लिए घर अलॉट कर दिए, सब वहीं रहने लगे। तो इस प्रकार से रावण अपने परिवार सहित, अपने बेटों सहित वहां रहने लगा। इस बीच में जब तपस्या करके आ रहे थे, तो एक मैं दानव होते हैं, उन्होंने देखा कि अपनी शक्ति से पता किया कि ये आगे जाके बहुत बड़ा राक्षस सम्राट बनेगा। तो उन्होंने अपनी पुत्री मंदोदरी को लाके उनको वो दे दिया, ऑफर किया कि आप इससे विवाह कर लो। तो रावण का विवाह मंदोदरी से हो गया। कुंभकर्ण का विवाह वज्रज्वाला नाम की एक सुंदरी राक्षसी थी, उसके साथ हो गया। वो असल में जो बलि है, बलि की दोहित्री होती थी, बेटी की बेटी, उसके साथ कुंभकर्ण का विवाह हुआ। और एक गंधर्व थे, उनकी बेटी, शैलूष गंधर्व कर थे, शर्मा नाम की बेटी थी, उसके साथ विभीषण का विवाह हो गया। तो सबके विवाह भी हो गए, वहां रहने भी लगे। अब उसने अपनी शक्ति को और बढ़ाना शुरू किया। जो अहंकारी व्यक्ति होता है, देखिए, रावण जो है महामोह का प्रतीक है। तुलसीदास जी ने एक और जगह कहा है कि ये महामोह है, जो दशमौली है महामोह है। या आप ये कहिए कि अहंकार का प्रतीक है। जिस जीव के पास 10 इंद्रियां होती हैं, इसके पास 10 मुख हैं, ये 10 मुखों से, इस 10 इंद्रियों से भोग विलास चाहता है, ऐसा जीव रावण कहलाता है, ऐसा जीव दशानन कहलाता है। लेकिन वो जीव जो 10 दिशाओं में परोपकार चाहता हो, 10 दिशाओं में शांति चाहता हो, उसको दशरथ कहते हैं। उसका रथ जो है वो 10 दिशाओं में जा सकता है, उसको दशरथ कहते हैं। और जो परोपकारी जीव होता है, उसके घर तो ब्रह्म उसकी गोदी में खेलता है।
और जो अहंकारी जीव होता है, भोग विलासी जीव होता है, उसको उसका पतन होता है। तो इस प्रकार से ये रावण का ये भी एक मतलब था। रावण उसका नाम बाद में पड़ा, उसकी ताकत इतनी थी, जाके किसी को भी चैलेंज करता तो भाग जाता था। अब जिसके अंदर ताकत होती है उसे लगता है कि उस ताकत का प्रदर्शन करे, वो प्रदर्शन कहीं कर नहीं पाता था। एक बार घूमते घूमते कैलाश पर्वत पे चला गया, वहां जाने लगा तो उसको नंदीश्वर महादेव ने, नंदीश्वर जी ने रोक दिया। तो उसे क्रोध आ गया, उसने कैलाश को अपने दोनों भुजाओं से उठा लिया। जैसे उठाया तो सब कुछ हिलने लगा, भूकंप सा आने लगा। तो माँ पार्वती बोली शंकर जी से कि ये क्या हो रहा है। तो शंकर जी मुस्कुराने लगे, बोले कि मेरा एक भक्त अपना शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि सब लोग डर ना जाएं, इसलिए अपने अंगूठे से उस पर्वत को थोड़ा सा दबा दिया। तो उसकी बीसों की बीसों भुजाएं, 20 भुजाएं थी उसके, 10 सिर थे, 20 भुजाएं, वो सारी उसके नीचे दब गईं और 1000 वर्ष तक वो रोता रहा। तब उसका नाम रावण पड़ा था। तो ये भी एक कथा थी कि उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था। अलग अलग कल्प में अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग उसके सिंबॉलिक मीनिंग्स हैं, आध्यात्मिक अर्थ अलग अलग हैं। आ, उसका एक बेटा था सबसे बड़ा, उसका नाम था मेघनाद। मेघनाद इसलिए भी उसका नाम पड़ा था क्योंकि जब वो पैदा हुआ तो उसने, जैसे बच्चा पैदा होकर रोता है, तो वो रोया नहीं था। रोने की आवाज उसकी ऐसे थी जैसे बादल गरज रहे हो, बादलों की तरह गर्जन किया उसने। तो इसलिए मेघनाद, नाद का मतलब होता है आवाज, मेघ होता है बादल, तो बादल जैसी आवाज उसने निकाली थी। तो इसका नाम मेघनाद हो गया। वो भी बहुत पराक्रमी था। और भाई कुंभकर्ण तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। इन सब ने मिलके सब तरफ तहलका मचाना शुरू कर दिया। जब रावण चलता था तो उसके चलने से पृथ्वी कहते हैं हिलने लगती थी, पृथ्वी डोलने लगती थी, बैलेंस खराब होने लगता था दिग्गजों का। अब रावण ने एक दिन अपनी सभा बुलाई और देखा, उन्होंने कहा कि अब हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि देखो हमें कहीं रावण, हमें देवता लोग हमारे ऊपर, हमारे से डरने लगे हैं, जब हम जाते हैं तो छिप जाते हैं, तो उनके ऊपर अचानक आक्रमण करेंगे। मेघनाथ को ड्यूटी दी कि तुम जाके इंद्र को पकड़ लाओ। और उसने तो जाके इंद्र के साथ युद्ध किया, इंद्र को जीत लिया। तो इसके इसका नाम, मेघनाथ का नाम इंद्रजीत भी पड़ गया, इंद्रजीत। रावण खुद अपनी खड़ग लेके अपना चल पड़ा और उसने जाके जहां जहां छिपे हुए देवता थे सबको ललकारा, सबको उसने हराया, सारे देवताओं को। फिर अब यह कि उनको शेष छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर थोड़ा सा छोड़ भी दिया देवताओं को, थोड़ी सी ढील दे दी, तो ये फिर ताकत इकट्ठी करके हमारे ऊपर आ जाएंगे। तब उसने कहा कि इनकी जो सप्लाई लाइन काट दो। देवताओं को क्या चाहिए, देवता लोगों को जो अन्न मिलता है, जो उनको जो पोषण मिलता है वो यज्ञ से मिलता है। यज्ञ अग्नि मुख है देवताओं का, तो इसलिए जब हम अग्नि में आहुति डालते हैं तो देवताओं तक जाती है, देवता उसको स्वीकार करते हैं, उससे पोषित होते हैं। देवान भावे ताने न ते देवा भावयन्तु वह, ऐसे गीता जी में लिखा कि आप देवताओं का भरण पोषण करो, देवता तुम्हारा भरण पोषण करें। तो उसने कहा कि तुम यज्ञ होने ही मत दो कहीं भी। हालांकि उन्होंने खुद बहुत यज्ञ किए, रावण ने भी बहुत यज्ञ किए, मेघनाद ने तो बहुत ही ज्यादा। उसने अपने गुरु जी के साथ मिलके 7 ऐसे यज्ञ किए थे, ऐसी शक्तियां प्राप्त की थी कि उससे वो अजेय हो जाए। बल्कि उसने एक ऐसा वरदान पाया था, उसने, उसको वरदान मिला था कि एक ऐसा यज्ञ उसको बताया गया था कि अगर वो उस यज्ञ को करेगा तो उस यज्ञ की वेदी में से एक रथ प्रकट होता था। उस रथ के ऊपर बैठकर जब वो युद्ध करेगा तो उसको फिर दुनिया की कोई भी ताकत जीत नहीं सकती। तो रामचरितमानस में भी ऐसा आता है कि अगर वो उस यज्ञ के लिए, उस रथ के लिए यज्ञ करने लगा था जब राम रावण युद्ध चल रहा था, लेकिन बीच में जाके इन्होंने, वानरों ने, अंगद ने, इन सब लोगों ने मिलके जाके उस यज्ञ को पूरा नहीं होने दिया था। अगर पूरा हो जाता तो उसको जीतना मुश्किल हो जाता।
तो इस तरह के उन्होंने खुद तो यज्ञ किए थे, लेकिन वो यज्ञ किए थे दूसरों के नुकसान के लिए, अपनी शक्ति बढ़ा के दूसरों का दमन करने के लिए यज्ञ किए थे। तो उन यज्ञों का कोई लाभ नहीं था। लेकिन जो ब्राह्मण लोग यज्ञ करते थे देवताओं की उपासना के लिए, या मनुष्य यज्ञ करते थे, तो उसने ड्यूटी लगाई थी रावण ने कि जाके सबके यज्ञ विध्वंस कर दो, कोई भी यज्ञ ना कर सके, ताकि देवताओं को उनका भाग मिलना बंद हो जाए, उनको पोषण बंद हो जाए, और वो बेचारे भूखे प्यासे देवता अपने आप जो जाके छुप गए हैं, वो अपने आप आके मेरे से मिलेंगे, मेरी शरणागत हो जाएंगे, और उसके बाद फिर मैं उनका जो मर्जी करूंगा, उनको दंड दूंगा या बांध के रखूंगा। वाल्मीकि रामायण में अंगद और रावण के संवाद में रावण ने बहुत मजेदार बात कही है। उसने कहा, तू मेरी शक्ति को नहीं जानता, इंद्र तो मेरा माली है, सूर्य तो मेरा द्वारपाल है, अग्नि तो मेरा रसोइया है। इस तरह से उसने बहुत सारी बातें बताई। वायु और जल, वायु और वरुण, ये लोग तो मेरे झाड़ूदार हैं, ये मेरे यहाँ सफाई करते हैं। इस प्रकार से उसने बहुत सारे देव बताया कि ये सब मेरे कंट्रोल में, तुम समझते क्या हो मुझे, मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली हूँ। ये एक जीव की भाषा है, उस जीव की जिसको अहंकार ने कंट्रोल कर लिया है। इंद्र माली तो होता ही है। अब देखें तो, अगर देखा जाए तो इंद्र वर्षा करेगा तभी तो वनस्पतियां बनेंगी। तो इंद्र तो माली, सब जीवों का माली इंद्र है। लेकिन इस बात को अहंकार से सोचना कि मेरा इंद्र के ऊपर कंट्रोल है, ये रावण की पहचान है। अग्नि रसोइया है, अग्नि रसोइया तो होता ही है, अग्नि के बिना कहाँ खाना बनेगा। तो ऐसे ही वायु और वरुण, ये सफाई करने वाले हैं, है ना। और सूर्य द्वारपाल है, द्वार पे आके सबसे पहले किरण दस्तक देती है। तो इस तरह से जो जीव की ये भाषा होती है कि ये सारी प्रकृति मेरे कंट्रोल में है, उस सारी प्रकृति को अपनी प्रकृति कहने लगता है, तो वो रावण होता है। गीता जी में कहा था कि ये जो परा और अपरा, ये दोनों मेरी प्रकृति हैं, भगवान ने कहा। लेकिन जो उस प्रकृति को अपनी समझने लगता है, तो वो फिर जीव, उसका पतन निश्चित है। ये सारी चीजें जो हमें मिली हैं, जो हमें प्रकृति से, जो कुछ भी नेचर से मिला है, इस सब का हम उपयोग करें, उपभोग ना करें। जो भी लक्ष्मी हमें मिली है उसकी हम उपयोग करें, उनसे हम अपना जीवन चलाएं, लेकिन उसका उपभोग ना करें। कि वो तो प्रकृति तो माँ है हमारी, माँ का उपभोग कौन कर सकता है। तो इसलिए कहा गया कि ये रावण की पहचान है। अब वो क्या करने लगा कि उसने सबकी ड्यूटी लगाई, तो जहां जहां भी कोई वेद पुराण पढ़ रहा है, जहां जहां कोई यज्ञ कर रहा है, जहां जहां कोई सत्कर्म कर रहा है, जहां कोई धर्म की बातें हो रही हैं, सबका विनाश करने लगा। तो इस प्रकार से रावण ने आ, हाँ, रावण ने बहुत कुछ अत्याचार अनाचार फैला दिया, बहुत ज्यादा। और उस समय फिर क्या हुआ, कहते हैं हालांकि ये है तो बहुत ही पवित्र कुल में से उत्पन्न हुए हैं। विश्रवा मुनि है, पुलस्त्य जी मुनि है। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कृत, पावन अमल अनूप। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल, ऋषि पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न हुए हैं। वो कुल तो अमल है, अनूप है, अनुपम कुल है वो। तदपि महीसुर श्राप बस, लेकिन बन गए हैं राक्षस। क्यों? कि श्राप मिला हुआ कि जाओ राक्षस हो जाओ। तो राक्षस होने के लिए जरूरी नहीं है कि राक्षस से ही उत्पन्न हो। राक्षस होने के लिए मेंटल मेकअप अगर राक्षस वाला है तो वो राक्षस ही है। चाहे वो ब्राह्मण के घर पैदा हो गया तो भी राक्षस है। इतने बड़े मुनि के अगर, पुलस्त्य मुनि, पुलस्त्य ऋषि के घर पैदा हो गया तो भी वो राक्षस ही है। अच्छा, यहाँ पे अब
देखते हैं। उसने अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया। भुजबल विश्व वश्य करी, राखे से कौन स्वतंत्र। स्वतंत्र किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको अपने अधीन कर लिया। मंडलीक मणि रावण, राज करे निज मंत्र। मंडलीक हो गया, मंडलीक का मतलब हो गया कि पूरे मंडल का, पूरे सृष्टि का वो एक छत्र स्वामी हो गया। और ये सब कुछ होने के बाद लोकपाल और ये सब उसके कंट्रोल में हो गए थे। यहाँ पे कहते हैं कि देखिए असुर किसको कहते हैं? जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपन उठ धावई रह न पावई, धरी सब खाले खीसा। जहां उसको पता चला कि कहीं जप हो रहा है, कहीं योग हो रहा है, कहीं धर्म की बात हो रही है, यज्ञ हो रहा है, तो कहीं देर ना हो जाए, कहीं ये पूरा ना हो जाए काम, तो आप ही उठ के भाग पड़ता था। हालांकि उसने लोग ड्यूटी पे लगाए थे, उसके बावजूद भी अगर कहीं से खबर मिलती तो खुद ही जाके उसे विध्वंस कर देता था। बस बहुविध त्रासई देश निकावई, जो कह वेद, कोई वेद पुराण का नाम भी ले तो उसको देश निकाला दे दिया। हालांकि खुद वो वेदों का बहुत बड़ा ज्ञाता था, बहुत बड़ा विद्वान था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बरनी न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करें, और हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पापहि कवन मिति। ये अनीति इतनी हो रही है कि कहा नहीं जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और जो जिनके मन में हिंसा है, जिनकी हिंसा पे ही प्रीति है, तो उसके तो पापों की क्या सीमा। तो पाप इतने हो गए कि सीमाएं क्रॉस हो गई। बाड़े खल बहु चोर जुआ, राजे लंपट पर धन परदारा। दूसरे के धन, दूसरे की स्त्री पे नजर, इतने ऐसे लोग हो गए, सबके आचरण खराब हो गए। और चोर बढ़ गए, लंपट बढ़ गए। तो यहाँ कहते हैं, माने ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। माता पिता को माता पिता नहीं मानते, माता पिता का आदर नहीं करते, और साधुओं से अपनी सेवा करवाते हैं। संतों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन वो संतों से भी अपनी सेवा करवाते हैं। तो कहते हैं कि जिनके यह आचरण भवानी, ते निशिचर सब जानहु प्राणी। ते जाने हो निश्चर सब प्राणी। तो हे भवानी जी, हे पार्वती जी, जिनके इस प्रकार के आचरण होते हैं ना, उनको आप राक्षस ही मानो। मैंने भी बताया था कि राक्षस और एक साधारण जीव में क्या फर्क होता है। बात तो दोनों सेम है, लेकिन उनकी टेंडेंसी नुकसान पहुंचाने वाली होती है, एक की टेंडेंसी दूसरे का भला करने वाली होती है। आपने इस तरह के लोग देखे भी होंगे, जो साधु संतों का, पंडितों का, ब्राह्मणों का अपमान करेंगे, उनको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, और अहंकार इतना ज्यादा होगा। माता पिता की कोई मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये सारी बातें सब समाप्त हो गई। तो ये कलयुग में तो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन ये सब कुछ त्रेता युग में भी देखने को मिलता था। ऐसा नहीं है कि सतयुग में सब कुछ अच्छा ही था। सतयुग में भी राक्षस होते थे, हिरण्यकश्यप भी होता था, हिरण्याक्ष भी होता था। त्रेता युग में भी राक्षस होते थे, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद। और द्वापर में भी राक्षस होते थे, कंस जैसे राक्षस प्रवृत्ति के प्राणी होते, और कितने सारे राक्षस होते थे। और उसी तरह से कलयुग में भी देवता भी होते हैं। राक्षस ही सब लोग नहीं होते, राक्षस भी होते हैं, देवता भी होते हैं। तो केवल प्रपोर्शन का फर्क होता है, और मानसिक वृत्तियों का फर्क होता है थोड़ा सा। तो इसलिए जिस तरह की किसी का मेंटल मेकअप हो जाता है, जैसा किसी का मेंटल सेटअप हो जाता है, वो राक्षस या देवता इसी जगह हो जाते हैं। और यहीं पे स्वर्ग और नरक हो जाता है। स्वर्ग नरक के बाद में जाके मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसी ने देखा नहीं है ना। शास्त्रों में प्रमाण है, वो बात ठीक है, हम शास्त्रों की पूरा आदर सहित पूरा मानते हैं, लेकिन जिसने वो देखा तो फिर आके बताया तो नहीं। लेकिन हाँ, वो सारी चीजें जो नरक में होती हैं वो यहाँ भी हो सकती हैं, जो सारी चीजें स्वर्ग में होती हैं वो भी यहाँ हो सकती हैं। तो स्वर्ग और नरक भी यही है,
राक्षस और देवता भी यही हैं, और बल्कि एक ही व्यक्ति के अंदर राक्षस भी रहते हैं, देवता भी रहते हैं। आप ये देख लीजिए। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहाई। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सुमति और कुमति, अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, पॉजिटिव थॉट्स नेगेटिव थॉट्स हर एक के अंदर होते हैं। लेकिन उनमें से ओवर पावर कौन करता है, जीतता कौन है? जिसको आप खुराक देते हैं। अगर आप अपने नेगेटिविटी को खुराक देने लगेंगे तो नेगेटिव्स बढ़ जाएंगे, वो ओवर पावर कर लेंगे, फिर राक्षस जीत जाएंगे। और अगर आप पॉजिटिविटी को खुराक देंगे, खुराक कैसी होती है? यहाँ बताया गया देवताओं की क्या खुराक है, यज्ञ है, दान है, तप है, धर्म आचरण है, ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मणों का आदर, माता पिता की सेवा, और आहार। आहार भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके जो इनपुट्स आप क्या ले रहे हैं, कैसी चीजें पढ़ते हैं, कैसी चीजें देखते हैं, क्या खाते पीते हैं, तो उन सब के आधार पर आपका मानसिक संतुलन बनता है। उसमें दैवी शक्ति ज्यादा होंगी या आसुरी शक्तियां ज्यादा होंगी, ये आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। जन्म से जो कुछ मिला वो तो एक अलग चीज थी, लेकिन उसके बाद आप वातावरण से, संग से, सुसंग से, सत्संग से उसका धीरे धीरे करके उपचार कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि साहब ये तो वही लोग राक्षस के जिनके यह आचरण भवानी तेजानो निशिचर सब प्राणी। मैंने आपको एक बार ये निवेदन किया था कि जो भगवान शंकर बीच बीच में एक कोई सूत्रात्मक, जो कोई बात एक चौपाई भगवान शंकर जी भवानी जी को बताते हैं या कहीं भी कोई बताते हैं, तो वो बिल्कुल सूत्र होती है, जीवन का सूत्र होती है। यहाँ भी एक सूत्र भगवान ने दिया कि जिनके ऐसे आचरण है वो राक्षस है। अब क्या हुआ कि अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। धर्म की ग्लानि हो रही है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वो ग्लानि शब्द यहाँ पे आया। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य हम। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तो तब तब भगवान अवतार लेते हैं। अब अवतार के लिए एक उपयुक्त माहौल बनना शुरू हो गया। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि अवतार निर्गुण से सगुण कैसे होगा। जैसे पानी से ओला बन जाता है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो वो टेम्परेचर अब बनना शुरू हो गया। दो तरह का टेम्परेचर सेट होगा। एक तरफ बहुत ज्यादा भक्तों में बहुत ज्यादा प्रीति जागृत होगी, प्रेम जागृत होगा, और दूसरी तरफ धर्म की ग्लानि होती जाएगी। तो इन दोनों से ऐसा होगा कि निर्गुण से सगुण अवतार हो जाएगा, निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में आ जाएगा। तो अब हाँ, जो पृथ्वी थी वो बहुत परेशान हो उसमें गई दिया कि के कपड़े रखोगे ना, मेरे उसी ऊपर। में वो डाल देना, वो अपने आप कर लेंगी आंटी जब आएंगी। पृथ्वी कहती हैं कि मुझे इतने पर्वत मेरे ऊपर हैं, इतने प्राणी मेरे ऊपर रहते हैं, इतना सब कुछ मेरे ऊपर है, मुझे उनका भार भार नहीं लगता। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति एक भी आ जाए तो मुझे उसका भार सहन नहीं होता। तो वो रोते रोते गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई है। ब्रह्मा जी के आगे जाके उसने पुकार लगाई है कि त्राहिमाम त्राहिमाम, मुझे आप इस संकट से उबारो। आप ही ने वरदान देकर उसको इतना बिगाड़ा है, अब आप ही सुधारो। ब्रह्मा जी बोले कि आज तो मेरे भी वश में नहीं रही, ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब मेरे से भी नहीं होगा। हम सब मिलके भगवान विष्णु के पास चलते हैं। उधर से बाकी देवता लोग भी आ गए। सब लोग मिलके आपस में विचार कर रहे हैं कि भगवान विष्णु को कैसे मिला जाए, कैसे उनसे प्रार्थना की जाए। कोई कहता है कि भगवान क्षीर सागर में होंगे, वहां चलते हैं। कोई कह रहा था वैकुंठ में होते हैं, वहां चलते हैं। तो खैर ब्रह्मा जी ने पहले तो धरती को धीरज बंधाया, उसको कहा कि तुम चिंता मत करो, भगवान हमारे मन के कष्टों को भी जानते हैं। भगवान हमारे मन
कि जो जो हमारे अंदर के कष्ट हैं उनको सब जानते हैं, और वही उसका निवारण भी करेंगे। तुम इस बात की चिंता मत करो। हाँ, सब मिलके भगवान से प्रार्थना करें। तो पूर्व वैकुंठ जान कह को कह पय निधि बस प्रभु सोई। कोई तो कहता है कि वैकुंठ चलो, कोई कहता है क्षीर सागर चलो। जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, जिसके हृदय में जैसी भक्ति और जैसा प्यार था वैसा वैसा उसने बताया कि भगवान कहाँ रहते हैं। तो वास्तव में अगर देखा जाए भगवान कहाँ रहते हैं। एक बार एक मीटिंग हो रही थी इस तरह की, तो सब लोग ये कह रहे थे कि भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं। तो एक सारे शिष्य मिलके आपस में विचार कर रहे थे। गुरुजी बैठे सबको सुन रहे थे बस शांति से। जब कोई फैसला नहीं हुआ, किसी ने कहा यहाँ रहते हैं, किसी ने कहा वहां रहते हैं, तो गुरुजी से पूछा गया तो गुरुजी ने कहा कि भैया भगवान वहां रहते हैं जहां आप उनको रहने देते हो। ज- जहां आप भगवान को रहने देते हैं भगवान वहां रहते हैं। भगवान कहाँ नहीं है। तो यहाँ भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि उस मीटिंग में मैं भी था, सारे देव थे तो महादेव भी वहां थे। तो उस मीटिंग में मैं भी बैठा था, पहले तो चुपचाप बैठे रहे। फिर जब देखा कि यहाँ कोई फैसला नहीं हो रहा तो अंतिम फैसला फिर भगवान शंकर ने दिया है। बहुत सुंदर सूत्रात्मक चौपाइयां याद रखने वाली हैं। यहाँ कहते हैं कि हे गिरिजा जी, हे पार्वती जी, उस समाज में मैं भी बैठा था। तो अवसर पाके मैंने एक बात कही। क्या बात थी? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि भगवान तो सर्वत्र यानी सब जगह और समान रूप से विद्यमान है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भगवान थोड़े ज्यादा होंगे वहां कम होंगे, या किसी तीर्थ स्थान पे ज्यादा होंगे किसी दूसरी जगह पे कम होंगे, बराबर सब जगह बराबर है। यहाँ बैठ के आप आंखें बंद करके माथा टेको तो सीधा वृंदावन में जाके प्रणाम होता है। आप यहाँ बैठ के वृंदावन में प्रणाम प्रणाम करो। तो भगवान उतने ही यहाँ है जितने वृंदावन में है, उतने ही यहाँ है जितने बरसाना में है। तो कहने का मतलब यह है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो फिर कैसे करें? अब प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम से प्रकट होते हैं बस। ये तो मैंने तो इतना जाना है, मेरा तो ये अनुभव है। ये एक इतनी बड़ी सूत्रात्मक चौपाई है। गुरबाणी में कहा गया, गुरु गोविंद सिंह जी के शब्द हैं उनके, उनका यह है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन्होंने प्रेम किया उनको ही परमात्मा मिले हैं केवल। तो इसलिए परमात्मा का दूसरा नाम प्रेम है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। सत्य, प्रेम और करुणा, ट्रुथ, लव एंड कंपैशन, ये भगवान के नाम है। तो यहाँ पे आप एक निष्काम प्रेम भगवान के चरणों में करो तो भगवान यहाँ पे भी प्रकट है। जहां आप बैठे हैं वहां पे भगवान प्रकट है। और उसका उदाहरण भगवान शंकर कैसा दे रहे हैं, कहते हैं कि देश काल दिशि विदिशहु माही, कहो सो कहा जहां प्रभु नाही। किसी भी वस्तु में, किसी भी स्पेस में, किसी भी टाइम में ऐसी कुछ भी नहीं है जहां पे भगवान ना हो। भूत भविष्य वर्तमान, कोई भी काल हो, कोई भी स्थान हो, पाताल भूतल व्योम कुछ भी हो, और कोई भी वस्तु हो, सर्वत्र समाना, समान रूप से प्रभु विद्यमान है। और जैसे सब जगह अग्नि विद्यमान है, हीट के रूप में अग्नि सब जगह पे है, लेकिन उसको थोड़ा सा घर्षण करोगे, थोड़ा सा माचिस की तीली जहां सुलगाओगे तो अग्नि सिर्फ माचिस की तीली में नहीं है, लेकिन जहां पे घर्षण करोगे, जहां उसको उत्पन्न करने के लिए प्रयास करोगे तो वहां वो उत्पन्न है। उसी तरह से प्रेम से स्तुति करोगे तो भगवान यहाँ पे प्रकट है। एक पद भी आता है तुलसीदास जी का, प्रेम बद्यो प्रहलाद ही को जिन पाहन ते। अ, उसने प्रेम कहते, प्रेम तो ऐसा प्रहलाद जैसा प्रेम होना चाहिए जिसने पाहन ते परमेश्वर काढ़े। उसने पत्थर में से भगवान को प्रकट किया। हम जब दर्शन करने मंदिर में जाते हैं तो वो मूर्ति पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो साक्षात भगवान का विग्रह है। हम तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसको बिल्कुल
प्राणमय मानते हैं। लेकिन जब हम दर्शन करने जाते हैं तो ये बात भूल जाते हैं, उसको फिर पत्थर की मूर्ति समझ के माथा झुका के आगे चल पड़ते हैं। अगर कोई जानने वाला आ गया तो उससे बातें करते रहते हैं वहां पे खड़े होके, या अगर कोई और आ गया तो कभी उसको उसको प्रणाम कर रहे हैं। भगवान की मूर्ति के आगे खड़े होके कुछ मर्यादाएं होती हैं, अपने गुरु को छोड़ के और किसी को वहां उनके सामने प्रणाम नहीं करना, और उस मूर्ति को बिल्कुल साक्षात विग्रह मानना, साक्षात विग्रह मानना, तभी भगवान उस मूर्ति में से प्रकट हो जाते हैं, साक्षात प्रकट हो जाते हैं। कई बार पूछा जाता है कि क्या कलयुग में साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं? हाँ, होते हैं, साक्षात होते हैं। लेकिन उसके लिए फिर आपको उस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करना पड़ता है, जिस वाइब्रेशन पे भगवान हैं। परम श्रद्धेय संत डोंगरे जी महाराज ने ना दर्शन कैसे करें उसका एक विज्ञान बताया था। जब मंदिर में आप जाते हैं तो उन्होंने कहा कि पहला स्टेप तो ये है कि जब आप मंदिर में दर्शन करने जाएं तो उस मूर्ति को पत्थर की मूर्ति ना समझें, उसको साक्षात भगवान का विग्रह समझें और वैसा ही बिहेव करें। ये दर्शन की पहली सीढ़ी है, ये दर्शन का पहला स्टेप, अगर आप भगवान के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं तो। ये नोट करने वाली बात, मुझे डोंगरे जी की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी। कि उसी तरह का व्यवहार करें कि आप सृष्टि के मालिक से मिलने आए हैं, उनके दर्शन करने आए हैं, तो उसके बाद फिर उनसे बड़ा आपके सामने और कुछ नहीं होना चाहिए। फिर वही, ये साक्षात हैं, मेरी बात सुनते हैं, सुन रहे हैं, और मैंने सुना रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, इनसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये जवाब देंगे। इस विश्वास के साथ आप दर्शन करेंगे तो ये पहला स्टेप होगा मंदिर में दर्शन करने का। दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा ये होगा कि जब आप दर्शन करके वापस सीढ़ियां उतरे तो आपको जो जो भी व्यक्ति, जो जो मनुष्य मिले, उन सब के अंदर उस मूर्ति का दर्शन हो, सबके अंदर उसका मूर्ति का दर्शन करने का अभ्यास करें। ये समझ लें कि जो जिस मालिक से मैं वहां मिल के आया था वो इसके अंदर सामने विराजमान है। उसके बाद उसके साथ व्यवहार करें। व्यवहार तो लोक व्यवहार जैसा करना वैसा ही करें, लेकिन एक बार ये सोच के कि मेरे ठाकुर जी इस व्यक्ति के अंदर भी बैठे हैं, अब मन ही मन आप प्रणाम जरूर कर लें। वासुदेव है सर्वम। तीसरी बात, तीसरा स्टेप जो होगा वो ये होगा कि उसके बाद आपको अगर कोई मनुष्य के अलावा और कोई भी प्राणी दिखाई दे, उसमें भी उस मूर्ति का दर्शन हो। ये स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाता है, लेकिन है ऐसा ही। और माफ कीजिएगा, मुझे बाकी का तो नहीं पता, अपना पता है कि हम तो शायद पहले स्टेप तक फेल हैं, पहला स्टेप अभी नहीं चढ़ पाए। तीसरे में प्राणियों में आप दर्शन करें। चौथे स्टेप में जैसे कोई बाहर कुत्ता बैठा है, कोई गाय बैठी है, कोई मच्छर है, कोई मक्खी है, सबके अंदर भगवान का दर्शन है। चौथा स्टेप यह है कि फिर अब आप अपने अंदर दर्शन करें, उसी मूर्ति का दर्शन अपने अंदर करें, जो सब जगह है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, तो वही मेरे अंदर है। वासुदेव है सर्वम मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अपने अंदर भी उसी का दर्शन करें। और उसके बाद संत डोंगरे जी लिखते हैं कि उसके बाद जरूरी नहीं है कि अब आप मंदिर में दर्शन करने जाओ, अब आप जहां बैठे हो वहीं पे दर्शन करते रहो। ये जो वासुदेव है सर्वम का अनुभव जो संतों ने किया है वो विलक्षण संत हुए हैं। संत राधा बाबा जी की बात मुझे बहुत अच्छी याद आती है। मैं एक बार उनका प्रवचन ऐसे सुन रहा था, तो वो इसी बात के बारे में चर्चा कर रहे, कहते थे कि आपको क्या लगता है, आप इतने सारे लोग बैठे हो, हमें आप अलग अलग दिखाई दे रहे हो? हमें अलग अलग दिखाई नहीं देते, हमें सब में अपने इष्ट के दर्शन होते हैं। तो संत लोग जब अधिकारी श्रोता को पाते हैं ना तो सब कुछ कह जाते हैं। गूढ़ऊ संत न साधु दुरावई, आरत अधिकारी जह पावई। तो वहां वो बाबा ये बात अचानक कह गए। उन्होंने कहा कि हमें सबके अंदर उसी अपने इष्ट के ही दर्शन होते हैं, हमें अलग अलग आप दिखाई ही नहीं देते।
तो ये वाली जो स्टेज है ना, ये भगवान शंकर तो खैर भगवान है, वो उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि अग जग में सब रहित बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमि आगी। जैसे आग घर्षण करने से प्रकट होती है, ऐसे प्रेम करने से प्रभु प्रकट होते हैं। तो आज सबने उनकी बात का समर्थन किया, पूरी सभा में साधु साधु होने लगा। सबने कहा कि वाह प्रभु, आपने बिल्कुल सत्य बात, सत्य सत्य सत्य, इस तरह से बातें होने लगी और जय जय होने लगी। ये सुन के जो ब्रह्मा जी थे, जो सबको लीड कर रहे थे, उनके रोमावली जैसे ना गूज बम्प्स हो गए प्रेम के कारण, और उस प्रेम के कारण आंखों से जल की धारा बहने लगी। और उसी प्रेम पूर्ण हृदय से गदगद ध्वनि से सबके बिहाफ पे ब्रह्मा जी ने एक स्तुति की है। श्री रामचरितमानस जी के अंदर कुल 29 स्तुति हैं। हर स्तुति एक नक्षत्र को डिनोट करती है, 28 नक्षत्र होते हैं। तो यहाँ की जो स्तुति अश्विनी नक्षत्र की स्तुति है, पहला नक्षत्र है, इसमें 4 छंदों में स्तुति है। कहते हैं ब्रह्मा जी के 4 मुख है ना, चारों से एक एक छंद निकला होगा। या कहते हैं कि 4 वेद हैं, चारों वेदों ने वेदों में से एक एक छंद लिया होगा। या कहते हैं कि जैसे 4 राम कथा के घाट हैं, ज्ञान घाट, भक्ति घाट, शरणागति घाट और कर्म घाट, तो इसलिए 4 छंदों में, और 4 छंद में 16 पंक्तियां हैं। भगवान षोडश कला संपूर्ण है, तो उस भगवान की स्तुति है। यहाँ कहते हैं कि सुनि बिरंचि मन हर्ष तन, पुलक नयन बहनीर, स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाल के वो स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम के वश में उनके नैनों से जल की धारा बह रही है, रोमांच हो रहा है, वाणी गदगद हो रही है, वाणी निकल नहीं रही। तो इस तरह से उन्होंने एक स्तुति की है। यहाँ पे कहा, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। स्तुतियों को डिटेल मैं नहीं लूंगा, लेकिन ये स्तुतियां जितनी भी है ना, इतनी डिटेल में समझने वाली स्तुतियां हैं, जैसे आप समझें कि पूरे वेदों का सार इसके अंदर भर दिया। भगवान प्रकट क्यों होते हैं? विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, ऐसे कहा विप्रधेनु सुर संत। यहाँ पे क्या कहा? जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणतपाल भगवंता, गो द्विज हितकारी। ये चारों चीजें इसमें आ गई, है ना। जय जय सुरनायक मतलब देवताओं, देवताओं के नायक। जन सुखदायक, भक्तों को सुख देने वाले। गो द्विज हितकारी, गाय और ब्राह्मणों को की रक्षा करने वाले। फिर कहते हैं कि पालन सुरधरनी, अद्भुत करनी, भगवान की सारी करनी अद्भुत है। ये सारा जो सृष्टि है, आप अगर एक बार एक नजर से देखें, वेद में एक मंत्र आता है, विदुम दद्राणम समने बहु नाम, ऐसे करके 3 वेदों में एक जैसा मंत्र आया अलग अलग। उसमें ये कहते हैं कि देवस्य पश्य काव्यम, ये भगवान का एक बहुत बड़ा काव्य है, भगवान की बहुत बड़ी कविता है जो आप देख रहे हैं। भगवान की रचना, ये जो आप देख रहे हैं, भगवान एक बहुत बड़े कवि हैं, ये उनकी कविता है, ये उनका काव्य है। उनकी ये अद्भुत करनी देख देख के हैरानी होती है। एक एक चीज, एक एक चीज, आप दूर क्यों जाए, अपने शरीर का एक एक अंग सोच लीजिए। आप आंख को सिर्फ पढ़ लीजिए, क्या होता है आंख, कान क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ के देखिए कभी, और उस स्ट्रक्चर में कैसे कैसे फंक्शनिंग होती है, और ऑटोमेटिकली सब मैनेज हो रही है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड, और इतनी सुचारू रूप से चल रही है। पूरी सृष्टि देखिएगा, इतने चांद सितारे, इतने नक्षत्र, इतना सब कुछ है। कब से मिलियंस ऑफ ईयर्स, बिलियंस ऑफ ईयर्स से घूम रहे हैं और एक्सपेंड कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं सारे।
लेकिन उसके बावजूद आज तक कोई किसी से टकराता तो नहीं, कोई किसी के साथ झगड़ा तो नहीं करता। ये अद्भुत करनी, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, एक मौसम के बाद दूसरा मौसम। 2 महीने पहले आप स्वेटर पहन के बैठे थे, अब एसी चला के बैठे हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर करम करई बिधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नैन बिनु देखा, गही ग्रान बिनु बास अशेषा। बिना आंखों के देख लेते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं, बिना हाथ के ग्रहण करते हैं, बिना पैर के चल भी पड़ते हैं, और बिना कान के सुन भी लेते हैं। ऐसे परमात्मा, ऐसे भगवान, उनकी अद्भुत करनी, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी, और मरम न जाने कोई। कौन उसका वैसे कौन जान सकता है। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। सहज कृपाला शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सहज कृपाला मतलब अगर कृपा करते हैं तो किसी साधन की वजह से नहीं करते, वो कृपा साध्य है, उनको कृपा सहज होती है। और फिर कहते कि सब घटवासी, जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। व्यापक कैसे हैं, जैसे बहुत सारे घड़े रख दिए, सब घड़ों के अंदर आकाश, स्पेस है, सारे घड़ों के अंदर स्पेस है। वो स्पेस घड़े के अंदर घटाकाश कहलाता है, घड़े घड़े का आकाश। और जो बाहर है वो महत आकाश, पूरा आकाश है। अब एक बार कोई घड़ा कहता है, आकाश से कहता है कि तुम क्या, जैसे तुम क्या समझते हो, मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं घटाकाश हूं, मेरा तुम्हारे से कोई मतलब नहीं। तो महत आकाश क्या कहता होगा, वो कहता होगा अरे मिट्टी की दीवार पे इतना अभिमान, मिट्टी की छोटी सी कच्ची मिट्टी की एक दीवार पे इतना अभिमान, अभी घड़ा टूटेगा तो अभी कहाँ जाएगा आकाश। अभी ये शरीर की जो दीवार है, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं इतना महान हूं, मैं इतना शक्तिशाली हूं, मैं इतना विद्वान हूं, इतना बलशाली हूं। इस मिट्टी की दीवार पे तो अभिमान है, और क्या है। वास्तव में तो कुछ भी नहीं है, अभी खत्म। आदमी को आदमी इसीलिए तो कहते हैं, अगर दम आ रहा है तो आदमी है, नहीं आ रहा तो खत्म, सीधा शव हो जाता है, फिर सीधा वो शरीर हो जाता है। फिर उसका नाम लेके भी नहीं बुलाते, कहते हैं शरीर को कब जलाओगे, शरीर को ले चलो। फिर नाम से भी नहीं बुलाते कि आप दिनेश जी को ले चलो फिर कहते शरीर को ले चलो, बॉडी को ले चलो। हॉस्पिटल से बॉडी आ गई, बॉडी होती है। तो इतनी सी एक सेकंड की, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की तो दूरी होती है बस। तो उसके ऊपर भी इतना अभिमान लोगों को होता है, और हम सबको होता है, खैर लोगों को क्या, हम सबको ही होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि साहब, ये सब घटवासी, एक ही परमात्मा सब घट के अंदर है। घट अगर अपने आप को अलग समझ के अभिमान करने लगे तो वो उसकी गलती है। फिर कहते हैं जय सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। उन्होंने 3 तरह की सृष्टि बनाई। 3 तरह की सृष्टि क्या होती है, आप इस पे बहुत सारे अंदाजे लगा सकते हैं, लेकिन मेन रूप से आप देखिए कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों के एमलगम से, इन तीनों के मिक्सचर से मिलकर सृष्टि बन गई है। तीनों गुणों का खेल है। या विषयी साधक सिद्ध भी हो सकते हैं, पृथ्वी, अग्नि, पृथ्वी, पाताल और आकाश भी हो सकते हैं। 3 तरह की सृष्टि कई तरह की हो सकती है। तो लेकिन मेन त्रिगुणात्मिका सृष्टि भगवान ने बनाई है। और कैसे बनाई है, संग सहाय न दूजा, बिना किसी हेल्प के बना ली भगवान ने। भगवान को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब कुछ भी नहीं था तो क्या था, जब कुछ न था तो खुदा था, न होगा कुछ खुदा होगा। बनाया मुझको होने से, जो खुदा, जो मैं होता, मैं ना होता खुदा होता। मैं कैसे बना कि जब
मैं को मैं माना तब खुदा हो, तब तब मैं बन गया, और नहीं होता मैं तो खुदा ही होता। तो यहाँ पे एक आ गया कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यद् सद सत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्य हम। भगवान खुद कह रहे हैं, कहते हैं कि जब कुछ भी न था तो मैं था। जब महाप्रलय हो गई थी, महाप्रलय के बाद फिर दोबारा से महासर्ग हुआ, उस समय कुछ न था तो मैं था। तो आज अच्छा, मैं के अलावा मतलब परमात्मा के अलावा दूसरा कोई था ही नहीं। हम कोई चीज बनाते हैं, उसमें तीन चीजें चाहिए, बनाने वाला, और बनाने वाला मटेरियल, जिस मटेरियल से बनेगा, और तीसरा जिस मशीन से बनेगा, जिस आधार पे बनेगा। भगवान खुद ही आधार बन गए, खुद ही मटेरियल बन गए, और खुद ही बनाने वाले बन गए। जब ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े चुराए थे भगवान की परीक्षा लेने के लिए, तो भगवान खुद ही गाय बन गए, खुद ही बछड़े बन गए, खुद ही उनके सींग बन गए, खुद ही उन सींग के ऊपर बंधा हुआ कपड़ा बन गए, और खुद ही ग्वाल बाल बन गए, खुद ही कृष्ण बन गए दोबारा। तो उस समय ब्रह्मा जी देख के हैरान रह गए, क्योंकि ब्रह्मा जी अगर सृष्टि बनाते हैं तो उनके पास मटेरियल होता है तो बनाते हैं। अगर मटेरियल नहीं होता तो ब्रह्मा जी भी नहीं बना सकते। लेकिन भगवान कैसे हैं, वो तो ब्रह्मा जी के भी बनाने वाले हैं। उनके पास कोई मटेरियल ना हो तो भी सृष्टि बनती है, एक संकल्प करते हैं तो सृष्टि बन जाती है। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करो अघारी चिंत हमारी, जानिए भक्ति न पूजा। हम क्या जानते हैं भक्ति पूजा करनी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं हम कुछ नहीं जानते। अरे ब्रह्मा जी इतनी दीनता से भगवान की उपासना करते हैं, तो हम तो कहाँ स्टैंड करते हैं फिर। हम जैसे जीव भी अभिमान करें तो कैसे करें। तो बस सारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहूँ को नहीं जाना, जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो सो श्री भगवाना। हे भगवान कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। आप दीनानाथ हैं, आपको दीन प्यारे लगते हैं, हम बहुत दीन होके आज आपकी शरण में आए हैं, आप कृपा करो। तो इस प्रकार से स्तुति हुई है, बहुत सुंदर स्तुति है। आराम से बैठ के आप लोग पढ़िएगा। ये दोहा नंबर 186 वाली स्तुति है। जानि सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। देवताओं और पृथ्वी को देखा कि ये बहुत डरे हुए हैं, तब भगवान ने, और बहुत ही प्रेम से स्तुति कर रहे हैं, तो भगवान ने फिर एक गंभीर आकाशवाणी के रूप में उन सबको संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये इंद्र, हे सुरेश, हे सिद्ध सिद्ध लोगों, जो जो भी आप लोग आए हो, सब लोग चिंता मत करो, मैं अपने अंशों के सहित अवतार लूंगा, और सूर्यवंश में अवतार लूंगा, अपने अंशों को साथ में लेके आऊंगा, अपनी शक्ति को भी साथ में लेके आऊंगा। इस प्रकार से उन्होंने वरदान दिया आकाशवाणी में, और सबको चिंता से मुक्त किया। और अब भगवान राम अवतार के लिए तैयार हैं, और हम लोग भी रामनवमी का स्वागत करने के लिए अगले संडे को तैयार हैं। अगले संडे इसी समय हम रामनवमी के अवसर पे भगवान राम के जन्म की कथा का श्रवण करेंगे। और सब लोग तैयार होके आइएगा, जैसे किसी के बर्थडे पे तैयार होके आते हैं। भगवान को गिफ्ट देना है कुछ ना कुछ। तो मेरी सलाह तो ये कि भगवान को अपना अहंकार गिफ्ट में दे देना, कहना कि बाकी तो सब आप ही ने बनाया है, आपको हम क्या दे सकते हैं। तो यही एक चीज है जो हमने खुद बनाई है, यही ले लो। भगवान सबको स्वीकार करते हैं, और एक बार भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया, अपने चरणों में ले लिया, तो उसके बाद तो हमें फिर कुछ कहने सुनने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि कल अगले संडे को भगवान कृपा करेंगे और हमें इस प्रकार बैठने का अवसर दे देंगे, तो भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए आज यहीं पे सत्संग को विराम देंगे। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछ सुनेऊ, तुम ही सुनायऊ सोई।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। डॉक्टर साहब जी राधे राधे।